बड़े ही दिव्य दर्शन करा रहा हूँ आपको मैं पाडर वन के, जो कि राधा रानी जी का खेलन वन है दोस्तों। इसे खेलन वन के भी नाम से जाना जाता है। यहाँ पे राधा रानी अपने सखियों के साथ नित्य खेलन लीला करने आती हैं दोस्तों, आज भी। और साथ ही साथ दोस्तों, यह स्थान राधा रानी जी की माता कीर्ति जी की प्राचीन तपस्थली भी है, जहाँ पे माता कीर्ति ने घोर तपस्या करके दोस्तों राधा रानी जी को प्राप्त किया है। जी हाँ दोस्तों, तो दिव्य दर्शन करा रहा हूँ आपको मैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपका अपने YouTube चैनल हर फन मौला यात्री पर। दोस्तों, इस वीडियो में आज मैं आपको घुमाने वाला हूं बरसाना का पाडर वन, जिसे खेलन वन के नाम से भी जाना जाता है। और साथ ही साथ दोस्तों, पाडर वन जिसे खेलन वन कहते हैं, यह वही स्थान है, यह वही प्राचीन स्थान है जहाँ पे दोस्तों माता कीर्ति जी ने घोर तपस्या करके राधा रानी जी को प्राप्त किया है। जी हाँ दोस्तों, रास्ते बेहद खूबसूरत हैं दोस्तों। बरसाना से लगभग 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पर है दोस्तों, बरसाना बस स्टैंड से यह स्थान, जिसे पाडर वन या फिर खेलन वन भी कहते हैं। रास्ते में दोस्तों बेर के भी वृक्ष मिले, जहाँ से मैं बेर के फल भी लिया। इसके बाद रास्ते में आगे बढ़ गया दोस्तों। और इस पूरे वीडियो में आज मैं आपको खेलन वन, जिसे पाडर वन भी कहते हैं, उसके दिव्य दर्शन कराऊंगा और वहाँ से जुड़ी हुई लीलाओं को भी वर्णन करूँगा। जी हाँ दोस्तों, तो अभी हम आ चुके हैं बिल्कुल दोस्तों गेट के पास और अंदर प्रवेश कर चुके हैं पाडर वन के। दोस्तों, यह राधा रानी जी का खेलन वन है। यहाँ पे दोस्तों आज भी राधा रानी जो हैं नित्य क्रीड़ा लीला करती हैं अपने अष्ट सखियों के साथ। जी हाँ दोस्तों, और यहाँ के जो वृक्ष हैं, बिल्कुल जिस प्रकार गहबर वन के वृक्ष थे दोस्तों, जिस प्रकार वृंदावन के निधिवन के वृक्ष थे, ठीक उसी प्रकार यहाँ के भी वृक्ष दोस्तों ज़मीन की तरफ फैले हुए और एक दूसरे से लिपटे हुए मिले मुझे। और यहाँ पे एक रासमंडल भी बना हुआ। इसी रासमंडल के नीचे दोस्तों ज़मीन के अंदर जो है एक स्थान है, जिसके मैं दिव्य दर्शन कराऊंगा। उसी के नीचे दोस्तों राधा रानी की माता कीर्ति जो है घोर तपस्या करके राधा रानी जी को प्राप्त की हैं। और यहाँ पे एक छोटा सा कुंड भी बना हुआ है। इसमें दोस्तों कमल का फूल भी होता था, लेकिन इस वक्त नहीं है। लेकिन इसमें कमल का फूल भी होता था पहले। यह दोस्तों कच्चा हुआ करता था यह कुंड, लेकिन अभी दोस्तों यह पूरी तरह से पक्का बना दिया गया है। ये आप देख सकते हैं, यही वो रासमंडल है जहाँ पे राधा रानी अपने सखियों के साथ रासलीला करती हैं, आज भी करती हैं दोस्तों। और ऐसा कहा जाता है, ऐसा माना जाता है कि ये इस पाडर वन खेलन वन में राधा रानी आज भी नित्य का मतलब हमेशा हर वक्त यहाँ पे मौजूद रहती हैं अपनी सखियों के साथ। जी हाँ, खेलन करती हैं। और यहाँ पे एक सांझी बनाने की परंपरा है दोस्तों। सांझी का मतलब फूलों से बनता है, फूलों की माला वगैरह कह सकते हैं। वह फूल जो हैं यहीं से जो है राधा रानी चुनती हैं और उस सांझी परंपरा को मतलब अंजाम देती हैं। सांझी परंपरा को आज भी दोस्तों वह करती हैं, सांझी बनाने की परंपरा। जी हाँ दोस्तों, और बड़े ही दिव्य दर्शन करा रहा हूँ आपको खेलन वन की। साथ ही साथ दोस्तों बता देना चाहता हूँ, राधा रानी अपने सखियों के साथ यहाँ पे क्रीड़ा करती हैं, खेलन लीला करती हैं, इसीलिए इसको खेलन वन कहते हैं। इसके जो वृक्ष हैं बिल्कुल निधि वन की ही तरह हैं दोस्तों, ये आप देख भी सकते हैं, नीचे की तरफ फैले एक दूसरे से लिपटे हुए हैं दोस्तों। इन वृक्षों को देख करके आपके दिलो दिमाग में यह भाव जरूर आएगा कि एक साधारण वृक्ष नहीं है, यह दोस्तों भगवान हैं, ये साक्षात भगवान के दर्शन हो रहे हैं। यह दोस्तों इनमें से कुछ वृक्ष राधा कृष्ण स्वरूप में है दोस्तों, और कुछ वृक्ष उनके सखा सखियों के स्वरूप में हैं। जी हाँ दोस्तों, और क्योंकि दोस्तों कुछ ऐसे भी वृक्ष इसमें हैं जिनमें जड़ें एक हैं, लेकिन उनसे वृक्ष 3-4 निकले हुए हैं और वह वृक्ष एक दूसरे से लिपटे हुए हैं दोस्तों। मानो ऐसा जैसे राधा रानी अपने सखियों के साथ खेल रही हों, एक दूसरे का हाथ पकड़ करके, लिपट करके। इसके बाद दोस्तों जब हम अंदर पहुँचे तो हमें एक साधु महात्मा महाराज जी के दर्शन हुए, जो कि इसी खेलन वन की सेवा में आज अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं दोस्तों। इसी पाडर वन की सेवा करते हैं दोस्तों। उनके कुटिया को भी मैंने दिखाया और बेहद खूबसूरत दृश्य के दर्शन करा रहा हूं दोस्तों। जैसा कि मैंने बताया दोस्तों, इनमें कुछ ऐसे वृक्ष हैं जिनकी जड़ तो एक है, लेकिन उसमें से वृक्ष 2 निकले हुए हैं और वो 2 वृक्ष एक दूसरे से ऐसे लिपटे हुए हैं जैसे दोस्तों भगवान कृष्ण राधा एक दूसरे के हाथों को पकड़ करके एक दूसरे से लिपट करके दोस्तों प्रेम लीलाएं कर रहे हैं, खेल लीला कर रहे हैं दोस्तों, रास लीला कर रहे हैं। एक प्राण 2 देही स्वरूप में विद्यमान है दोस्तों, ऐसा प्रतीत होगा आपको।
जैसे कि सामने आप एक वृक्ष देख सकते हैं। जड़ तो एक है लेकिन उनमें से दोस्तों एक से अधिक वृक्ष निकले हुए हैं। ऐसा प्रतीत होता है जैसे राधा रानी अपनी सखियों के साथ एक दूसरे का हाथ पकड़ करके एक दूसरे से लिपट करके खेल रही हूँ। जी हाँ दोस्तों, ये वृक्ष साधारण वृक्ष मत समझिएगा दोस्तों, बस आपका भाव ऐसा होना चाहिए कि आप जो है दर्शन करना चाहते हैं राधा रानी जी के, भगवान कृष्ण जी के, उनके सखा सखियों के दर्शन करना चाहते हैं, तब दोस्तों इन वृक्षों में आपको भगवान के स्वरूप, भगवान के रूप दिखाई देंगे। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि ये वृक्ष कहीं न कहीं इस प्रकार लिपटे हैं, इस प्रकार एक दूसरे से जो है दोस्तों जुड़े हुए हैं, एक जड़ से कई वृक्ष निकले हुए हैं दोस्तों, यह दिव्य बात है दोस्तों। जी हाँ, ये ऐसा इसलिए है क्योंकि दोस्तों ये वृक्ष आपको इस बात का प्रतीक, इस बात का जो है एहसास करवाना चाहते हैं कि ये साक्षात भगवान ही के ही रूप हैं दोस्तों। यहाँ पे एक गाय के भी दिव्य दर्शन हुए दोस्तों, जिसकी सेवा वही साधु महात्मा जी करते हैं दोस्तों, गौ सेवा। दोस्तों खेलन वन, पाडर वन एक ही नाम है, एक ही स्थान का नाम है। यह राधा रानी जी की दिव्य लीला स्थली है, जहाँ पे आज भी राधा रानी अपनी सखियों के साथ यहाँ पे दोस्तों खेला करती हैं, नित्य खेला करती हैं। नित्य का मतलब हमेशा, सदैव। जी हाँ दोस्तों, और यहाँ पे भगवान कृष्ण भी गोपियों के भाव में रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, राधा रानी जी के साथ रहते हैं और बड़े ही दिव्य दर्शन करा रहा हूँ। ये वृक्ष देखें, जड़ तो एक है लेकिन वृक्ष दो निकले हुए हैं। यह वृक्ष दोस्तों भगवान कृष्ण के एक प्राण दो देही स्वरूप का जीता जागता उदाहरण है दोस्तों। प्रणाम अवश्य करें दोस्तों ऐसे वृक्षों को। पाडर वन में जितने भी वृक्ष हैं दोस्तों सभी अद्भुत हैं, सभी जो है दोस्तों कहीं न कहीं दिव्य हैं। सामने भी एक वृक्ष है दोस्तों, जड़ तो एक है लेकिन वृक्ष दो निकले हुए हैं और वो दोनों वृक्ष एक दूसरे से लिपटे हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, कुछ वृक्ष ऐसे भी दिखे मुझे जिनमें जड़ तो एक लेकिन वृक्ष 4 से 5 हैं, उसमें 7 से 8 वृक्ष भी हैं, जो ऐसा प्रतीत करवा रहे हैं कि राधा रानी अपने अष्ट सखियों के साथ खेल रही हैं, दिव्य लीला कर रही हैं, रास लीला कर रही हैं। अभी दोस्तों हम उस स्थान के दिव्य दर्शन कराने जा रहे हैं जहाँ पे राधा रानी जी की माता जी कीर्ति जी ने घोर तपस्या करके, यही उनकी तपस्थली है, यहीं पर वह तपस्या करके राधा रानी जी को प्राप्त किए हैं। इसी के ऊपर बना हुआ है वह रासमंडल, जिसके ऊपर दोस्तों राधा रानी जी रास लीला करती है अपने सखियों के साथ, भगवान कृष्ण के साथ। जी हाँ दोस्तों, जब राधा रानी को माता कीर्ति जी ने प्राप्त कर लिया तो वह नित्य यहाँ पर आकर के पूजा अर्चना भी करती हैं। जी हाँ दोस्तों, इसके बाद वह यहाँ पे आती थी पूजा करने के लिए और साथ में राधा रानी अपने सखियों के साथ आती थी खेलने के लिए। जब राधा रानी यहाँ खेलती थी तो उस वक्त दोस्तों माता कीर्ति यहाँ पे पूजा करती थी। जी हाँ दोस्तों, बड़े ही दिव्य दर्शन करा रहा हूँ उस स्थान के जहाँ पे माता कीर्ति ने घोर तपस्या करके राधा रानी जी को प्रकट किया है दोस्तों, राधा रानी जी को प्राप्त किया है। बड़े ही दिव्य दर्शन है दोस्तों, अंदर के दृश्य बहुत ही रमणीक स्थान है दोस्तों, बहुत ही रमणीय स्थान है। ये वृक्ष नहीं दोस्तों, ये भगवान के स्वरूप हैं, भगवान राधा कृष्ण के स्वरूप हैं दोस्तों, उनके सखा सखियों के स्वरूप हैं, जो दोस्तों कहीं न कहीं अपने आप में बड़े ही दिव्य हैं। तो ऐसे दिव्य दर्शन करा रहा हूँ तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा। दोस्तों यह कोई साधारण स्थान नहीं है, क्योंकि यहाँ कोई ऐसा वृक्ष नहीं है दोस्तों जो बिल्कुल साधारण तरीके से खड़ा हो, सभी ज़मीन की तरफ फैले हुए हैं। ये देखें, ये वाला दृश्य देखें आप, किस प्रकार एक दूसरे से बिल्कुल लिपटे हुए हैं वृक्ष, एक से अधिक वृक्ष एक दूसरे से लिपटे हुए ज़मीन की तरफ हैं दोस्तों। और कुछ वृक्ष तो दोस्तों बिल्कुल झूले के आकार के हैं, मानो ऐसा कि वह अपने आप को झूले के आकार का बना लिए हैं ताकि राधा रानी भगवान कृष्ण उस पर बैठ करके झूला झूलें। जी हाँ दोस्तों, बड़े ही दिव्य दर्शन है, बड़े ही दिव्य दर्शन है खेलन वन के, पाडर वन के दोस्तों। राधा रानी जी की यह क्रीड़ा स्थली है जहाँ पे भगवान कृष्ण राधा रानी अपने सखा सखियों के साथ क्रीड़ा करते हैं, खेलन करते हैं दोस्तों। जी हाँ, ये आप देख सकते हैं किस प्रकार यहाँ के जो वृक्ष हैं दोस्तों एक दूसरे से लिपटे हुए हैं। तो दोस्तों रास लीला का क्या मतलब होता है? रास लीला का मतलब होता है जैसे खेलना, कूदना, नाचना, गाना, कीर्तन भजन करना। यही कार्य द्वापर युग में भगवान कृष्ण राधा अपने सखा सखियों के साथ करते थे दोस्तों, इसी को रास लीला कहते हैं। और जिस स्थान पे करते थे दोस्तों उस स्थान को रासमंडल कहते थे दोस्तों। जी हाँ, जो रासमंडल आज मैं आपको, इसमें भी एक बहुत बड़ा सा रासमंडल है जो कि दोस्तों माता कीर्ति जी की तपस्थली के बिल्कुल ऊपर बना हुआ है जहाँ पे राधा रानी खेला करती थी दोस्तों। जी हाँ, और इस वन में दोस्तों कुछ ऐसे भी साधु संत महात्मा हैं
जिनको दिव्य दर्शन हुए राधा रानी जी के। जी हाँ, आपने देखा भी होगा चैनल वगैरह पे, डिजिटल प्लेटफॉर्म वगैरह पे कुछ साधु संत ऐसे विद्यमान हैं जिनको दिव्य दर्शन हुए हैं। अभी ये जो वृक्ष है दोस्तों, ये आप देख सकते हैं, इस वृक्ष में दोस्तों 2 वृक्ष हैं, एक दूसरे से लिपटे हुए हैं, और इस वृक्ष को देख करके हम बिल्कुल कह सकते हैं कि यह दोस्तों भगवान कृष्ण राधा का एक प्राण दो देही स्वरूप है। जी हाँ दोस्तों, अद्भुत दर्शन, अद्भुत दृश्य पाडर वन के, खेलन वन के दोस्तों, और उनके वृक्षों की। ये देखें किस प्रकार एक वृक्ष में जो है 2-3 वृक्ष एक दूसरे से लिपटे हुए हैं दोस्तों। बड़े ही दिव्य दर्शन है दोस्तों, अद्भुत दर्शन है। ये दोस्तों साधारण वृक्ष मत समझिएगा, यह दोस्तों भगवान के ही स्वरूप हैं, उनके सखा सखियों के स्वरूप हैं, उनके ग्वाल बाल मित्रों के स्वरूप हैं। जी हाँ दोस्तों, बस आपकी आंखों में वो भाव होना चाहिए, भगवान के दर्शन करने के भाव होने चाहिए, तो दोस्तों आप इन वृक्षों में भगवान का स्वरूप देख पाएंगे। तो खेलन वन में हूँ, पाडर वन में हूँ, दर्शन करा रहा हूँ, घुमा रहा हूँ आपको, साथ ही साथ यहाँ की लीलाओं का भी वर्णन कर रहा हूँ दोस्तों। यहाँ के जो स्थान है दोस्तों बड़े ही दिव्य हैं, बरसाना के स्थान। तो बरसाना के और भी लीला स्थलियों के दिव्य दर्शन कराऊंगा, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ब्रज 84 कोस यात्रा कर रहा हूँ, इस दौरान जो भी तीर्थ स्थल, लीला स्थल भगवान कृष्ण राधा से जुड़े हुए मिलेंगे, सभी के दिव्य दर्शन कराऊंगा आपको मैं। फिलहाल ये वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों। इस वीडियो को अब यहीं पे कर देता हूँ समाप्त। जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।